हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका पेपर जो है वो कल होने वाला है। फटाफट से आप जो है आज इसको देख कर जाएंगे और कल आपका जो पेपर है वो डेफिनेटली तुम जो है उस पेपर को क्या है पूरे 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। ठीक है, फटाफट से तुम्हें क्या करना है कि जो जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से देख के जाना है। और कल का जो पेपर है, वो कल का जो आपका एग्जाम है और उसमें ये सब लिख कर आओगे ना, तो बेटा जी आपका डेफिनेटली जो है वो 70 से 75 मतलब 75 नंबर तक का तो डेफिनेटली इससे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें जाना है तो देख कर ये चीज़ ज़रूर जाना है। ठीक है, देख कर जाओगे तो आप डेफिनेटली क्या है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपका एग्जाम 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी जो भी ड्राइंग सीट है, देखो याद रखना है क्या करना है, अपनी जो ड्राइंग सीट है उस पर आपका जो भी रोल नंबर दिया है उसको लिखना है। ठीक है, स्पष्ट अंकों और शब्दों में दोनों में लिखना है, अंकों और शब्दों में लिखना है तथा उसे जो है टीचर जो आपका होगा वहाँ से आपको क्या करना है, उसके जो है सिग्नेचर है वो भी करा लेना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आलेखन कला। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आने वाला। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य रंग कितने होते हैं। फटाफट से आपको बोलेंगे 3 2 5 7 कितने होते हैं, मुख्य रंग 3 हो जाएंगे। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए जो है वो का जो है वो सही है। इन इनमें शीतल रंग मतलब ठंडा रंग कौन सा है, हरा लाल नारंगी पीला। तो हरा रंग जो है वो कैसा होता है, शीतल रंग होता है। हरा रंग कैसा होता है, शीतल रंग होता है। अगली अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा रंग गर्म है। फटाफट से बोलो, निम्न में कौन सा रंग गर्म है, कौन सा रंग गर्म है। तो लाल नीला हरा धानी। ठीक है, तो लाल रंग कैसा हो जाएगा, गर्म रंग हो जाएगा। ओस्वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, ओस्वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। ठीक है, कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा सभी को। फटाफट से अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। ठीक है, सेकेंडरी रंग कौन सा है, नारंगी लाल पीला नीला। तो नारंगी जो है आपका द्वितीयक रंग है, मतलब दो प्राइमरी रंग को मिलाने से जो बनता है वो कौन सा होता है, द्वितीयक रंग होता है। नारंगी रंग लाल और पीले को मिलाने पर जो बनता है वो नारंगी होता है और ये होता है द्वितीयक रंग। ठीक है, सबको पता चल गया। तटस्थ रंग कौन से हैं, तटस्थ रंग कौन से हैं, सफेद काला नारंगी पीला लाल नीला एंड हरा पीला। ठीक है, तो सफ़ेद काला क्या होता है आपका, तटस्थ रंग होता है। ठीक है, सफ़ेद काला क्या होता है आपका, तटस्थ रंग होता है। सातवां अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं आपको बताना है। हरा आसमानी नीला लाल नीला पीला काला सफ़ेद भूरा नारंगी धानी आसमानी। ठीक है, तो प्राथमिक रंग जो मुख्य रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, लाल नीला पीला, लाल नीला पीला। ठीक है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। फटाफट से बताओ कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। वाटर कलर हो जाएंगे, तेल रंग या फिर पेस्टल कलर। ठीक है, तो यहाँ पर तेल रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है, सफ़ेद का जस्ट उल्टा कौन सा है, काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो जाएगा, नीला आसमानी धानी नारंगी। ठीक है, तो काला हो जाएगा आपका, कैसा कलर हो जाएगा, काला हो जाएगा आपका विरोधी रंग सफ़ेद का। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल रंग में अगर नीला मिलाएंगे तो बैगनी कलर बनेगा। कैसा बनेगा, बैगनी कलर। ठीक है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, अभी मैंने पीछे बताया था, जो पीला होगा, पीले में पीला प्लस लाल मिलाकर कौन सा बनता है, नारंगी। ठीक है, नारंगी। आपने जब ड्राइंग की होगी तो उस समय आपने ये देखे भी होंगे बना बनाकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा नारंगी रंग हो जाएगा। फटाफट से सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, सेकेंडरी रंग कितने होते हैं। फटाफट से बोले जाएगा कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 हो जाएंगे। ठीक है, आपके द्वितीयक रंग जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, फटाफट से बोलो, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ठीक है, तो नीला। पीले का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ओके, सभी को क्लियर हो गया है। फटाफट से आगे बढ़ो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये तो सबको पता है, बचपन से हमें पता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत हिंदी फारसी पाली। ठीक है, तो कला शब्द जो होता है वो संस्कृत शब्द का है। कला शब्द जो होता है वो कहाँ का होता है, संस्कृत शब्द का होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो अधिक काली कौन सी होती है, 2B पेंसिल की, HB पेंसिल की, 2H पेंसिल की या फिर H पेंसिल की।
तो 2B पेंसिल की बनाई गई रेखा जो होती है वो अधिक काली होती है। ठीक है, 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? हल्की कौन सी पेंसिल से होती है? तो ये हो जाएगा 2H। 2H, यहाँ पर 2B है, यहाँ पर 2H है, इसका ध्यान रखना है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई हल्की होती है? हल्की याद कैसे रखोगे? 2H लिखा है तो यहाँ पर पूछा है हल्की। हल्की मतलब हा से हल्की, हल्की। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, ऐसे याद कैसे रख लोगे? हल्की मतलब 2H हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अधिक काली बोल रहा है तो बी फॉर ब्लैक। बी फॉर क्या याद रख लोगे? ब्लैक। इसमें तुम ऐसे याद रखोगे, देखो ऐसे 2B लिखा है तो बी फॉर याद रखो ब्लैक, अधिक काली, अधिक काली। ठीक है, समझ गए? अधिक काली। और H यहाँ पर लगा है तो ऐसे याद रखो कि ये कैसी हो जाएगी? हल्की। ठीक है, हल्की का H और इसका H, इस तरह से याद रख लोगे। कौन सी पेंसिल हल्की होती है? तो 2H हो जाएगा। ठीक, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? देखो, बाहर बनाना है तो बाहर बनाने के लिए जितना ज़्यादा कम नंबर होगा, जितना पतला होगा उतना ही अच्छा होगा। तो हम कौन सा लेंगे? 2 नंबर का ब्रश। ठीक है, कौन सा लेंगे? 2 नंबर का ब्रश। ठीक है, समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? बनावट की दृष्टि से अगर हम देखें तो आलेखन 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, छत के केंद्र को अंकित करने के लिए आपका जो घर का छत है उसको अगर तुम सजाना चाहते हो तो कौन सा आलेखन का प्रयोग करोगे? केंद्रीय आलेखन, कोनिका आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोई ना कोई तो यूज करोगे, तो कौन सा यूज करोगे? केंद्रीय आलेखन। कौन सा यूज करोगे? केंद्रीय आलेखन। छत का बीच जो है वो अच्छे से चमकना चाहिए। ठीक है, अच्छे से चमकना चाहिए ना। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर तुमने ये कर लिया है, ये फर्स्ट 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप जो है प्राविधिक कला का जो है ये वाला सेक्शन करना चाहते हैं, अथवा लगा हुआ है, या तो वो कर लो या फिर ये भी कर लो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, एक विकल्प जो होगा वो सही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ठीक है, तो समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, ये 60, ये 60 और ये 60, और इसकी लेंथ L L L मतलब ये बराबर होंगे, और अंदर के जो एंगल होंगे वो 60 60 60 के होंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? देखो, हमसे क्या पूछा है? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो 360 का लेते हैं हम। संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? एक समकोण कितने अंश का होता है? यहाँ पर समकोण ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री वाला। ठीक है, समकोण कितने अंश का होता है आपको बताना है फटाफट से। ठीक है, तो 90 डिग्री का, ये बताया 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग इस तरह से चारों साइड जो होंगी इसकी L L L लेंथ की होंगी, मतलब बराबर होंगी, तो हर एक जो ये है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ गए? एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग होता है, किसी एक वर्ग के, ये वर्ग बना हुआ है, इसके आंतरिक योगों का कोण होता है। ठीक है, फटाफट से बोलो। तो 360 टोटल ये जो बनेगा ये कितना होगा? 360 होगा। ठीक, आगे बढ़ो, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्योंकि पीछे अभी मैंने बताया है कौन सी, और याद करने की ट्रिक भी बताई है। कौन सी पेंसिल से बनाई जाने वाली रेखा अधिक काली होती है? काली मतलब ब्लैक। ठीक है, तो 2V जो होगी, V फॉर ब्लैक, B फॉर क्या रखेंगे? ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो 2B की पेंसिल जो होती है वो कैसी होती है? अधिक काली रेखा बनाने में हेल्प करती है। कौन सी होती है? 2B, B फॉर मतलब ब्लैक याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से तुम याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप होती है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप होती है, चारों भुजाओं के बराबर होगी, छोटी थोड़ी हो जाएगी, समान होगी नहीं। ठीक है, तो चारों भुजाओं की जो नाप होगी वो
ठीक है, क्लियर है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, 0, 1, 6 कोई भी अंक। ठीक है, फटाफट से बोलो। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखा जाता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इससे सरल सवाल कोई होगा नहीं। वृत्त का आकार कैसा होता है? हमने हमेशा से पढ़ा है, वृत्त ऐसा गोल 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 होता है। तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है? पहला हो जाएगा। 10 में का कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार होता है? आयत, इस तरह का। ठीक है, ये लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। ठीक है, ये लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी। तो इस तरह का कौन सा दिख रहा है? ये आयत है। आयत है। ये कौन सा है? आपका वृत्त है। ये क्या है? वर्ग है। ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, तो सबको फोटो पहचान लोगे। ठीक है, फटाफट से बोलो। इन सबके फोटो पहचान जाएंगे ना आपसे? पहचान लोगे? ठीक है, पहचान लेंगे। अब आयत बोल दे, त्रिभुज बोल दे, सबको पहचान लोगे। ये क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? अब फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो त्रिभुज जैसा कौन दिख रहा है? ये त्रिभुजाकार है। आंसर देखो, फटाफट से कर पा रहे हो ना तुम? ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है 13वां क्वेश्चन? रेखा किसे कहते हैं? ये रेखा कोई रेखा लड़की नहीं है। यहाँ पर रेखा पूछा गया है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधी रेखा नहीं, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, 3 बीच की दूरी को रेखा नहीं कहते। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। 14वां क्वेश्चन अगर बोले, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण 90 से ज़्यादा 180 से कम, 90 से ज़्यादा 180 से कम, 60 से बड़ा लेकिन 120 से कम, 360 से छोटा लेकिन 180 से कम, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 से बड़ा लेकिन 120 से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 15 में की बात करें, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, किसे कहते हैं? तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या ऑप्शन दे रहा है आपको? इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। नहीं, सामने आमने की भुजाएं बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके अंतः कोणों का योग भी जो होता है बराबर होता है। अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था, ये लेंथ जो होगी मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसका 60, इसका 60, इसका भी 60। तो सभी एंगल जो है अंदर के जो कोण हैं वो भी बराबर है, 60 60 60। ठीक है, और जब टोटल इसका करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 180। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के सभी अंदर के कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री का अगर कोई कोण बना है तो उसे क्या बोलते हैं? सरल रेखा या ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सरल रेखा होगी, ये 180 का जो है वो एंगल बनाएगी। ठीक है, तो सरल कोण या फिर ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सभी का। वर्ग किसे कहते हैं? कितनी बार बता दिया भैया? वर्ग ये होता है जिसकी सभी भुजाएं जो होंगी एल, अगर ये एल ये एल एल सभी बराबर होंगी। क्या होगी? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं, 2 भुजाएं नहीं भैया, गोला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वर्ग जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए देखिए, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बताओ फटाफट से, कमेंट करके बताओ। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? सभी क्वेश्चन हो रहे हैं ना? फटाफट से बोलो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, याद कर लो भैया, याद कर लो फटाफट से। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो वो कितने हो जाएंगे? 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है? दोबारा इसका आंसर तुम्हें कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तुम्हें कमेंट करके बताना होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर मैंने पीछे ही बताया आपको। कौन सी हल्की? हल्की मतलब एच आना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, 2 के पीछे एच लगा दो, हल्की बन जाएगा। 2 के पीछे एच लगा दो, हल्की। ठीक है, इस तरह से मैंने याद करवाया था। एच हल्की, हल्की और 2 तो लगाना ही है। और जो
ज़्यादा काली रेखा बनाती है तो 2V, 2 के पीछे B लगा दो, B फॉर ब्लैक हो जाएगा, V फॉर ब्लैक हो जाएगा। बताओ कितनी बार आपको याद करवा दिया, अब तो याद हो ही जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो फटाफट से तुम्हारी उंगलियां चलेंगी, हाथ चलेंगे और 2H जो होगा उसे टिक करेंगे, आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बनी रेखा हल्की होती है, 2H से बनी रेखा जो होती है वो हल्की होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा जो है वो 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब खंड खा आता है। इस खंड खा में आपको क्या करना है, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है, या फिर आलेखन कला, या फिर प्राविधिक कला। ठीक है, में से केवल एक ही चित्रण करना है, केवल एक का ही चित्रण करना है। ठीक है, तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मज़े में है, आप बहुत अच्छी अच्छे आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, तो फटाफट से आप प्राकृतिक दृश्य का फोटो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आप प्राविधिक कला वाला पोर्शन करना चाहते हैं तो प्राविधिक कला वाला पोर्शन कीजिए, या फिर जो फर्स्ट पोर्शन था वो वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में 20-20 क्वेश्चन थे, 20-20 आपने कर लिए। ठीक है, फटाफट से ये समझ में आ गया तुम्हें। अब प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अगर फटाफट से हम बोलें आपसे कि भाई कि इसमें आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना चाहते हैं, या फिर आलेखन करना चाहते हैं, अथवा लगा हुआ है, या फिर आप इसमें से प्राविधिक कला, तीनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात क्या बोला है, दिए गई ड्राइंग शीट पर 12x18 सेंटीमीटर के आयत। ठीक है, आयत बताना है, सबको पता होना चाहिए आयत में ये क्या होती है। ये 22 सेंटीमीटर जो है आपकी लंबाई दे रखी है, पैमाने लेकर जाना है, पैमाने से नाप लेना है, और ये 18 सेंटीमीटर की आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो ये बने क्या हो गया, ये हो गया एक आयत। ठीक है, आयत का इस तरह से आपको उसमें बनाना है, और उसके अंदर जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्रामीण सूर्योदय मतलब सूरज उगता हुआ होना चाहिए, दृष्टि चित्र कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र करिए। ठीक है, खेत की ओर किसान जा रहे हैं, आकाश में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखा दो, इस तरह से उड़ा दो, पक्षी उड़ा दो भैया आकाश में। फिर गांव की झोपड़ियां तथा कुओं के पास चारा घास चरती गाय का चित्र बनाइए, उसमें वाटर कलर या फिर पेस्टल कलर का प्रयोग कीजिए उसमें। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको टोटल इसके लिए 35 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 35 नंबर मिलेंगे, तो आपको क्या सही संरचना होनी चाहिए, संयोजन सही होना चाहिए, कलरों का जो चॉइस करेंगे आप में, कलर कौन से भरने चाहिए तो वो दिखने में आकर्षक हों, कुछ ज़्यादा अच्छे लगें, अट्रैक्टिव लगें। आकर्षण और सामान्य प्रभाव। ठीक है, जो सामने वाला अगर तुम्हारी जो बना हुआ है, तुमने जो बनाया है प्राकृतिक दृश्य का चित्र, उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का अगर बनाओगे तो वहाँ पर तुम्हें 35 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण की अगर हम बात करें तो तुम इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पर उगता हुआ सूरज मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से उगता हुआ सूरज हो जाएगा, पेड़ हो जाएंगे इधर, यहाँ पर झोपड़ी इस तरह से ये हो जाएंगी यहीं पर। ठीक है, झोपड़ी वगैरह हो जाएंगी यहीं पर, तुम घर वगैरह तो बन ही गए। यहाँ पर जो इंसान बनाया है, इधर चारा गाय भैंस, यहाँ पर इस तरह से तुम जो है वो बना सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख लो। ठीक है, फिर बाकी आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आप बना सकते हो, पानी वगैरह, नदी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी आपको। ठीक है, अब आलेखन मेरी हिसाब से तो आलेखन ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, आलेखन में क्या है, आपको इस तरह से 16x12 सेंटीमीटर का एक आयत खींचना है। ठीक है, आयत में कभी कभी बोल दे, कभी कभी वृत्त में बोल दे, कभी कभी तुम्हें वर्ग में बोल सकता है। ठीक है, तो उस तरह से जो भी आकृति बोली गई है उसी में आपको लिखना है। अगर अब मैं आपको बोल दे वर्ग में बनाओ तो वर्ग में क्या करना, अगर मान लो ये 22 सेंटीमीटर का लिया तो ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, 22 22 22 का इस तरह से वर्ग बनाओगे। आयत बोल दिया तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया 16 लंबाई होनी चाहिए, ज़्यादा वाली लंबाई रखो, और कम वाला क्या रखेंगे हम, कम वाला क्या रखेंगे, उसे हम रखेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आयत बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आयत। और इसका व्यास या फिर इसकी त्रिज्या दे सकता है। ठीक है, इसकी व्यास या फिर त्रिज्या दे सकता है, उतना का ही लेकर प्रकार से अपना गोला बना लो, उसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है, क्या करना है आपको, जिसमें एक भारतीय पुष्प, ठीक है, कमल वगैरह बना लो, कलियाँ दिखा दो, उसकी पत्तियों का सुंदर संयोजन दिखाओ। ठीक है, आलेखन में मछली का, ठीक है, वहाँ पर मछली भी आलेखन में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से देखो, ऐसे करके तुम ऐसे मछली बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके कैसे भी, जो भी तुम्हें पता है उस तरह से मछली बना लो।
ठीक है, काम चलाऊ मछली बन गई है। इस तरह से आप मछली का चित्रण उसी के अंदर कर दो, मान लो आयत में बनवा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप मछली वगैरह बना लेंगे, ठीक है। मछली बना दो। उसी तरह से यहाँ पर ऐसे फ्लावर्स वगैरह जो भी फूल वगैरह जो है उस तरह से तुम निकाल लो। यहाँ पर भारतीय पुष्प कमल, मान लो कमल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से उस आयत के अंदर ही रहना चाहिए, ये बाहर नहीं चला जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम निकाल सकती हो, ठीक है, यहाँ से। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का कुछ ड्राइंग हो जाएगा आपका जो भी है। और इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो वो जाकर चेक करोगे, वहाँ पर सारा कुछ डिटेल में भी बता दिया गया है कि किस तरह से आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। मछली का लय संयोजन है और रंग संयोजन उत्तम हो, ठीक है। मछली में जो कलर कर रहे हैं वो अच्छे कलर होने चाहिए, एकदम दिखने में अट्रैक्टिव मछली होनी चाहिए, मतलब ऐसा लगे कि रियल मछली तुम्हारे सामने बैठी हुई है, एकदम सुंदर सुशील सुसज्जित मछली होनी चाहिए, ठीक है। आलेखन कम से कम 3 संगति वाले रंगों का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कलर से आलेखन पोत दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव कलर और मल्टीपल कलर्स का यूज़ करके तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आलेखन में निम्न बिंदु। अब पहली इकाई की मौलिकता, जो जो आपको बोला गया है उसको अच्छे से आपको बनाना है, हर चीज़ उसमें मेंशन करनी है। मतलब अगर कली पत्ती बोली है तो कली पत्ती भी बनानी है उसमें, तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। लयात्मक अच्छे से बनाया है कि मतलब किसी को मोटा पतला आड़ा तिरछा नहीं किया है और अच्छे से बनाया तो 5 नंबर मिल जाएंगे। उत्तम रंग, अच्छे से कलर का भरे हैं उसमें, ऐसे ये कि कलर डालकर नहीं छोड़ा, अच्छे से कलर बने, उसके लिए 10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर बात करें कि जो सामने वाला देख रहा है उसे वो देखने के बाद एकदम आत्मा संतुष्ट हो जाए, ठीक है, आकर्षक लगे, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ से भी आपको 35 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अथवा आपको वो वाला कर लेना है प्राकृतिक दृश्य, या फिर जो आलेखन वाला कर लेना है, ठीक है। समझ गए सभी। अब उनके लिए जो ड्राइंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं या फिर उन्हें ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो वो ये ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि इसमें प्राविधिक कला का होगा, इसमें क्या है संरचना वगैरह करनी होंगी, ठीक है। इसमें से क्या बोल रहा है, संरचना करनी है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने पड़ेंगे, ठीक है, फटाफट से। तो यहाँ पर पहला बोल रहा है 2 असमान वृत्त, ठीक है, एक छोटा मान लो एक बड़ा मान लो, अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उस तरह से हम प्रकार से इस तरह से बनाते हैं ना, लेकर इस तरह से कि यहाँ से जाती हुई ना टच करती हुई निकलनी चाहिए, बाहर से आउट साइड से स्पर्श करती हुई। तो ये आपने बनाना सीखा होगा, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 सेंटीमीटर इतने इतने अंतर्वृत्त, ठीक है, एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर हम इसमें जो है इतनी लेंथ हो, मतलब इतना जो है वो दे रखा है, आपकी साइड दे रखी है 4 3 3.5, इसी के अंदर आपको एक वृत्त को बना देना है समबाहु त्रिभुज। इसको नाप के बनाना है, आपने बनाना है इस तरह का सीखा होगा, उससे आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, उसको समझ सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसके हर एक समद्विबाहु त्रिभुज 2 साइड जो होंगी बराबर होंगी और हर एक का एंगल जो होना चाहिए 50 होना चाहिए। इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्षेत्रफल, ठीक है, एक हमारे पास वर्ग है इस तरह का, मतलब चतुर्भुज है, इससे आपको त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसका एरिया जो है ये एरिया जो है वो सेम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। मापनी खींचिए इस तरह से मीटर में डेसीमीटर में पढ़ा जा सके, ठीक है। तो मापनी के क्वेश्चन आपने पीछे करे होंगे इस तरह से नंबर लाइन जैसा, ठीक है, मापनी। तो इस पर 1 मीटर 4 मीटर को लेकर तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। खंडगा की अगर हम बात करें तो खंडगा में स्मृति चित्रण होगा, ठीक है। क्या बोला है, 2 भाग हैं, का और खा, दोनों ही भागों में से चित्र बनाना अनिवार्य है, मतलब का वाले में से भी बनाना पड़ेगा और खा वाले में से भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इनमें से किसी स्मृति पेंसिल से माध्यम से बनाई, पेंसिल के माध्यम से बनानी है। चित्र लगभग 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो, ऐसा नहीं है कि छोटा सा बना दिए, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पत्ती सहित आम बना लो, अनार बना लो या फिर मूली बना लो या लौकी, ठीक है। से किसी एक का पत्ती सहित आम बनाना आता है तो फटाफट से पत्ती सहित ऐसे आम बना दोगे, ठीक है। और आम तो तुमने खाए भी खूब है, तो पत्ती सहित आम जो होगा तुम्हारा आम बन जाएगा ऐसे, कुछ मोटा ज़्यादा हो गया ये आम, ठीक है। तो इस तरह से आम पत्तियाँ ऐसे कट कट कट
पत्ती सहित आम ऐसे बना लो। ठीक है, इस तरह से आम जो होगा बनाना आता है, ठीक है, बना लोगे। या फिर अनार, या फिर ये लौकी बना दो इसे, अच्छे से बनानी है। ठीक है, उसके नंबर मिलेंगे, देखो यहाँ पर अच्छे से खींचोगे या फिर आकृति जैसी होती है उसकी जैसी ही बनाओगे, इस पे नंबर तुम्हें ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से बनाना है, टाइम तुम्हारे पास होगा खूब, आराम से ऐसे मैंगो और ऐसे करके ऐसे बना लेना है आम वाम। ठीक है, तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, खा, खंड खा में से भी अब तुम्हें एक चीज़ बनानी है। ठीक है, किसी एक को, चाहे सुराही बनाओ, खुला छाता बनाओ, कप प्लेट बनाओ, या फिर जग बनाओ। ठीक है, उस जग जग कितनी जल्दी बन जाएगा, देखो ऐसे ऐसे करा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कुछ इस तरह का जग हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बना लेना, ये इस तरह से आपको बन जाएगा। ठीक है, जग बनाओ, कप प्लेट बनाओ, ऐसे रखो भाई, कप बना दूँ, उसी में प्लेट बना दूँ, ऐसे करके अच्छे से बनाना है, तुम्हारे पास टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैं इस तरह से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सुराही बना दो, कोई भी चीज़ है आप बना सकते हैं, लेकिन आकृति उसके अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मान लो ये सुराही है, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आप सुराही को बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जो भी आ रहा है वो इस तरह से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ से आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, और इसी तरह आपको क्या करना है, इसको देख लेना है फटाफट से। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तो आपको ये करके ही जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये आपको करके ही जाना है। ओके, समझ गए ना? ठीक, ओके, समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो बताओ, ये कमेंट करके बताओ, कमेंट करके क्या करना है आपको बताना है कि ये सेशन जो है आपको कैसा लगा। ठीक है, और फटाफट से आपको ये जो है वो शेयर करना है अपने दोस्तों को, और जो 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 है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपना एग्ज़ाम जो है बेटा जी अच्छे से देकर आओ। ठीक है, अच्छे से देकर आओ, जो जो बताया गया उन सबको कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके, जो भी बताया गया उन सबको कंप्लीट कर लो, अच्छे से देख लो, यही आएगा भैया, यही इसी तरह से। ठीक है, आप करेंगे कंप्लीट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।